जिस माँ ने 9 महीने तक नवजात को गर्भ में पाला, उसी ने जन्म के 10 दिन बाद उसका बेरहमी से गला घोट दिया। दूधमुही बच्ची का गुनाह बस इतना था कि उसकी माँ की पिता से तू मैं हो गई थी। दोनों के बीच घरेलू विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने थप्पड़ खाकर बस उस वक्त खून का घूंट पी लिया, लेकिन बाद में दूधमुही बेटी का गला घोंटकर उसका बदला ले लिया। इतना ही नहीं, पत्नी ने बेटी की हत्या के जुर्म में पति को फंसाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उस बेगुनाह पति को बचा लिया। पुलिस ने जब सख्ती से पत्नी से पूछताछ की तो वह डर गई और उसने जो कहानी बताई वो दिल दहला देने वाली थी। पुलिस ने मां को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की और कोर्ट में पेश किया और सोमवार को कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। दरअसल यह दिल दहला देने वाली घटना मध्य प्रदेश के हरदा जिले की है। यहाँ रविवार की सुबह करीब 10 बजे डायल 100 के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है कि मैं हरदा जिले के सोगापुर गाँव से विजय बोल रहा हूँ और मेरे साड़ू भाई ने अपनी बच्ची का गला घोंटकर उसे मार डाला है। बच्ची का जन्म अभी 10 दिन पहले ही हुआ है। बच्ची की हत्या की सूचना पर डायल 100 के जवान एक्शन में आते हैं। तत्काल अपने वरिष्ठों को सूचना देकर गांव के लिए रवाना होते हैं। पुलिस किसान अभिषेक जाट के खेत में बने वेयर हाउस के पास पहुंचती है। यहाँ एक महिला अपनी 10 दिन की बेटी को गोद में लेकर बैठी मिली। उसने पुलिस को बताया कि मेरा नाम पूजा है, गोद में लेटी ये मेरी बेटी संध्या है, जिसका 10 दिन पहले ही जन्म हुआ था और इसकी हत्या मेरे पति संजू बंजारा ने की है। उन्होंने बेटी का गला घोटा और इसकी हत्या करके फरार हो गए। पूजा ने यह भी बताया कि यह मेरा नहीं, भाई मुकेश का घर है जिन्होंने आपको कॉल किया था। पूजा की बात सुनकर पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिमरानी लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टर केसारी प्रसाद ने बच्ची का पोस्टमार्टम किया और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि बच्ची की मौत 24 घंटे पहले हुई है और उसे गला दबाकर मारा गया है। मासूम के दाएं गाल पर 2 चोट के निशान भी हैं। ये नाखून और अंगूठे से दबने के कारण बने हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि नवजात की हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर पूछताछ शुरू की। नवजात बच्ची संध्या का शव मां पूजा के पास मिला था, इसलिए पुलिस ने पूछताछ का सिलसिला भी पूजा और उसके परिजनों से ही शुरू किया। पूजा ने बताया कि उसका पति से विवाद हो गया था, इसलिए भाई के मैं यहाँ आ गई थी। पति संजू यहाँ भाई के घर में घुस आया और संध्या की हत्या करके भाग गया। मां पूजा के जैसे ही भाई मुकेश और उसके जीजा ने भी पुलिस को कहानी बताई, लेकिन उन दोनों के कहने का लहजा अलग अलग था। उनकी बातों से पुलिस को ऐसा लग रहा था जैसे सभी रट रट कर बोल रहे हैं। पुलिस को इससे शक हुआ। वेयर हाउस में चारों ओर कैमरे लगे हैं। पुलिस बाहर निकली तो कैमरों पर नजर पड़ी। पूजा की बात पुख्ता करने के लिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी में पति संजू नजर तो आया, लेकिन वह घर के भीतर दाखिल नहीं हुआ। घर के बाहर से ही वह लौट गया। इस पर पुलिस के शक से संजू बाहर हो गया, जिसके बाद पुलिस पूजा, उसके जीजा विजय और भाई मुकेश और उसकी पत्नी समेत अन्य परिवार वालों को थाने लेकर आ गई। यहाँ पुलिस ने सबसे पहले एक बार फिर से मां पूजा से ही पूछताछ करनी शुरू की और पुलिस की सख्ती देखते ही वह टूट गई। बोली, साहब पति संजू नशे का आदी है। नशे में उसे नहीं पता होता कि वह क्या कर रहा है। वह मुझे बुरी तरह से पीटता और प्रताड़ित करता है। वह मुझ पर शक भी करता है। मैं यदि किसी रिश्तेदारी में जाती या रिश्तेदार घर आता तो वह इस बात पर मुझे लड़ाई करता था और मेरे साथ मारपीट करता था। वह तो मेरे जीजा से भी मेरे अफेयर होने की बात करता है। उसने कई बार मेरे साथ मारपीट की है। बुधवार रात को मेरा पति से झगड़ा हुआ। उसने मुझे नशे की हालत में बुरी तरह से पीटा और गाल पर 2 चांटे मारे तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जीजा विजय को कॉल करके घर पर बुलाया। जीजा बाइक लेकर घर आए और मुझे साथ लेकर चले गए। मैं बेटी को वहीं छोड़कर आ गई थी। अगले दिन मेरी सास बच्ची को लेकर भाई के घर पहुंची और बच्ची मुझे देकर वापस लौट गई। पति ने जो मुझे 2 चांटे मारे थे वह मैं भूल नहीं पा रही थी। बेटी शनिवार शाम को जोर जोर से रो रही थी और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। बेटी के रोने से मुझे रह कर गुस्सा आ रहा था। बेटी को चुप करवाया, लेकिन वह चुप नहीं हुई तो मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया। जब तक गुस्सा शांत हुआ तब तक बेटी की सांसें रुक चुकी थी। बेटी की मौत के बाद उसे गोद में लेकर मैं बैठी रही। इसके बाद रात में ही घर के अन्य लोगों को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद बच्ची के शव को झूले में डालकर मैं भी वहीं लेट गई और पूरी रात सोती रही। मैं पति से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उस पर इल्जाम डाल रही थी। अगले दिन प्लानिंग अनुसार जीजा ने पुलिस को कॉल किया और बच्ची की मौत होने की जानकारी दी। इस बारे में टीआई सुशील पटेल ने बताया कि बच्ची की मौत शनिवार शाम को हो गई थी, जिसके बाद पूजा और उसके परिजनों ने उसके पिता को आरोपी बनाने की प्लानिंग की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भी भेजा जा चुका है। मतलब यह है कि मेरा साड़ू भाई, वो साड़ू लगता है। उस पे सकता, मतलब ये 5 दिन से गाड़ी चल रही, तो मतलब यही पूछा था उससे कि तू ये गाड़ी कौन आती है तो कौन आता है, मेरे को बस इतना पूछना था। क्योंकि मेरे को नहीं मालूम, मैंने 2 झापड़ा मार दिया तो वो घर से भाग गई, औलाद को छोड़ के मेरे पास से।
कुछ समय से मारपीट वारपीट को लेकर विवाद चल रहा था। उसी के बाद पूजा ने आवेश में आकर अपने मायके में बच्ची संध्या की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसमें जो है अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है।